आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है ये देख लेते हैं पहले। तो देखो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है दैट टू रिंग्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी on the ceiling of a room with the help of strings of length 1.2 meter each as shown. The points A and B are separated from each other by a distance AB is equals to 1.2 meter. अब मुझे बोल रहा है कि a boy standing on the floor throws a small ball so that it passes through the two rings whose diameter is slightly greater than the balls. At the moment when the boy throws the ball, his hand is at a height of 1 meter above the floor. A stopwatch which is switched on at the moment of throwing the ball reads 0.2 second when the ball passes through the first ring, okay, and 0.6 second when it passes through the second ring. तो देखो क्वेश्चन ने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक लड़का है, ठीक है, फिगर को देखते हुए समझते हैं हम कि एक आदमी है, ये खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और दो रिंग्स हैं जो कि सीलिंग से सस्पेंडेड है। ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी लेंथ मुझे गिवन है 1.2 मीटर्स, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी मुझे 1.2 मीटर गिवन है, ठीक है। ये जो लेंथ स्ट्रिंग्स की 1.2 मीटर है और इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1.2 मीटर मुझे गिवन है। तो इस बंदे ने एक बॉल थ्रो की, ठीक है, वो बॉल का जो डायमीटर था वो इस रिंग के डायमीटर से थोड़ा सा छोटा था। तो उस बॉल का मोशन कुछ इस तरीके से हुआ कि वो बॉल यहाँ से मूव हुई, ठीक है, उसने प्रोजेक्ट किया, वो इस रिंग से पास हुई, ठीक है, देन जाके इस रिंग से पास हुई अगेन सेकेंड वाली रिंग से, और फिर जाके ग्राउंड पे स्ट्राइक कर गई, ठीक है। कुछ इस तरीके का मोशन था उसका। तो इसके बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि उस बॉल ने इस रिंग को, फर्स्ट रिंग को जब उसने क्रॉस किया तब हमने स्टार्टिंग से एक स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे इस बॉय ने उस बॉल को थ्रो किया हमने स्टॉप वॉच चालू की, ठीक है, और जिस इंस्टेंट पे इस बॉल ने पहली वाली रिंग को क्रॉस किया उस टाइम पे टाइम था t इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड्स, ठीक है, और जब उसने सेकेंड रिंग को क्रॉस किया तब टाइम हो रहा था t इज इक्वल्स टू 0.6 सेकेंड्स, ठीक है। और मुझे ये गिवन है कि जब ये आदमी इस बॉल को फेंक रहा था तो इसके हाथ जो हैं फ्लोर से 1 मीटर की हाइट पे थे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये मुझे कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है 1 मीटर, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे इस क्वेश्चन के बारे में दी हुई है और मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं नीचे, तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट मुझसे पूछ रहा है द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ द बॉल इज। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट मुझसे पूछ रहा है कि इस बंदे ने जो ये बॉल थ्रो की होगी वो किस स्पीड से थ्रो की होगी, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व करना। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके जो इसने वेलोसिटी से u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया होगा तो इसके दो कंपोनेंट रहे होंगे। कौन कौन से? एक तो रहा होगा ux जो हॉरिजॉन्टल वाला रहा होगा, ठीक है, और एक रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जिसको हम बोल देते हैं uy। अब देखो इस मोशन को हम दो डायरेक्शंस में तोड़ लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन में ब्रेक कर लेते हैं और एक वर्टिकल मोशन में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो वर्टिकल मोशन में इस पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन होगा, इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी और उसकी वजह से इसके पास एक्सेलरेशन होगा जो कि होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसके पास एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, ठीक है। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन, ठीक है, इतना बोल सकता हूं। अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये जो ux है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन था तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड थी वो वेरी करेगी, वो वेरिएबल होगी, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड जो है
वेरिएबल होगी, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड वेरिएबल होगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट होगी। इतनी बात पता लग गई हमें, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी कि थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये ux से ही चलने वाला है, इतना तो मुझे पता लग गया, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पहली रिंग को इसने 0.2 सेकंड पे क्रॉस किया और दूसरी रिंग को इसने क्रॉस किया 0.6 सेकंड पे, ठीक है। यानी कि एक रिंग से दूसरी रिंग पे जाने में इसको टोटल टाइम कितना लगा, 0.4 सेकंड बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे सेकंड रिंग पे आया है तो स्टॉप वॉच में टाइम हो रहा था 0.6 सेकंड और पहली रिंग पे था तब 0.2 सेकंड था, तो इन दोनों रिंग्स के बीच में इसको टाइम लगा 0.4 सेकंड का, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है मुझे गिवन है 1.2 मीटर, ठीक है, और स्पीड भी मेरे पास है ux, तो यहाँ से मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा कि सॉरी यहाँ से मेरे पास ये ux की वैल्यू आ जाएगी कि ux कितना रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ux हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस कितना है 1.2 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 0.4, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, या हम इसको डायरेक्टली भी 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास ux की वैल्यू तो आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, यह आ गई मेरे पास ux की वैल्यू, ठीक है। मुझे निकालना क्या है कि प्रोजेक्शन की स्पीड, यानी कि मुझे uy भी निकालना पड़ेगा, और प्रोजेक्शन की स्पीड होगी क्या मेरी अल्टीमेटली u, एंड इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, ठीक है। अब देखो uy कैसे निकालेंगे हम, uy के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं कि देखो 0.2 सेकंड पे वो बॉल यहाँ पे पहुंची थी, ठीक है। इनिशियली उसकी स्पीड रही होगी, इनिशियली उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में uy थी, अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन स्टडी कर रहा हूँ, अभी जो हमने ux निकाला वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन स्टडी करके निकाला। अब हम आते हैं वर्टिकल मोशन पे, क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है स्पीड का, वेलोसिटी का, तो uy उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन में, और 0.2 सेकंड पे 0.2 सेकंड पे उसकी कुछ स्पीड रही होगी यहाँ पे, उसको हम बोल देते हैं कि मान लो vy रहा होगा, कि जब ये बॉल इस फर्स्ट रिंग के पास पहुंची होगी तो इसकी स्पीड रही होगी vy, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, इस पॉइंट से लेके जब ये पहली रिंग पे पहुंचेगा उस पॉइंट तक के लिए मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, देखो vy इज इक्वल्स टू uy माइनस g इंटू टी, ठीक है, क्योंकि इनिशियली स्पीड इसकी uy थी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको माइनस ले लिया हमने माइनस जी, और टाइम मुझे पता है। अब देखो uy मुझे निकालना है, g की वैल्यू मुझे पता है, टाइम की वैल्यू मुझे पता है 0.2 सेकेंड, तो अगर मुझे ये vy पता लग गया तो मुझे uy की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला टास्क तो हमारा ये है कि हमें vy निकालना पड़ेगा, तो देखो vy कैसे निकालेंगे, ये जो दोनों रिंग्स हैं ये दोनों की लेंथ, स्ट्रिंग्स की लेंथ 1.2 मीटर है, यानी ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो अब मैं दोनों रिंग्स के बीच में जो इस बॉल का मोशन रहा होगा उसको एक सेपरेट प्रोजेक्टाइल कंसिडर करता हूँ, ठीक है, उसको एक सेपरेट प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर कर लेता हूँ मैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम कि जब ये बॉल यहाँ पहुंची होगी तो इसका कुछ इस तरीके से यहाँ इसका मोशन रहा होगा, कुछ ऐसा मोशन रहा होगा इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके इस रिंग तक के लिए मैं इसको एक सेपरेट प्रोजेक्टाइल कंसिडर कर लेता हूँ जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है कि 0.4 सेकंड है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 इंटू वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड हमने मान रखी vy, तो 2 इंटू vy बाय जी, इट विल बी इक्वल टू 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो 2vy बाई जी इक्वल टू 0.4 सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ से vy की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, vy कितना हो जाएगा 0.4 इंटू जी यानी कि 10, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, ये आ गई मेरे पास vy की वैल्यू। क्या किया मैंने कि रिंग से रिंग तक के बीच में एक सेपरेट प्रोजेक्टाइल मान लिया, इसकी वेलोसिटी मान ली इनिशियल कि भाई रिंग पे पहुंचते इसकी vy स्पीड रही होगी, और 2vy बाई जी ये टाइम पीरियड होता है, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली 0.4 सेकंड, तो vy की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड, तो अब मुझे vy मिल गया, तो uy भी मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, vy है 2 इक्वल टू uy माइनस g कितना है 10,
टी कितना है 0.2, तो इसको 2/10 कर लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यू वाई कितना आ गया मेरे पास 2 + 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरे पास यू वाई। ठीक है, तो अब मेरे पास आ चुकी है यू एक्स और यू वाई दोनों की वैल्यू। मुझे निकालनी क्या थी, प्रोजेक्शन की स्पीड। ठीक है, तो हमने देखी थी क्या हो जाएगी √UX² + UY²। तो यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी √3² + 4², तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, तो 16 + 9 25, तो उसका रूट हो जाएगा u = 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई मेरे पास प्रोजेक्शन स्पीड की वैल्यू। u = 5 मीटर पर सेकेंड से इस आदमी ने इस बॉल को थ्रो किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में देख लेते हैं अब हम। तो ऑप्शन नंबर 3 में मुझे गिवन है u = 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो देखो सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है मुझसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। एंगल पूछ रहा है मुझसे कि इस आदमी ने इस बॉल को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया होगा, जो कि थीटा से मार्क्ड है, तो थीटा की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास यू एक्स और यू वाई की वैल्यू निकाल ली हमने फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये था मेरा यू एक्स, ये था यू वाई, और अल्टीमेट जो प्रोजेक्शन स्पीड थी यू, वो कुछ इस तरीके थी, और ये है थीटा। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा लिखूँ तो tan थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा लिख सकता हूँ uy/ux, uy मुझे पता है कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, ux पता है मुझे 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास tan इनवर्स 4/3। यह आ गई मेरे पास थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अब देखो ये जो tan इनवर्स 4/3 है, काफ़ी कॉमन एंगल है हमारे फिजिक्स में। ठीक है, इस तरीके से देख सकता हूँ कि अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास और ये थीटा है जिसका परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो tan थीटा यहाँ से 4/3 हो गया। ये काफ़ी कॉमन एंगल है जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं 53 डिग्री से। ठीक है, तो ऑप्शन हमें tan इनवर्स के फॉर्म में गिवन है, तो थीटा = tan इनवर्स 4/3 ऑप्शन नंबर 2 में मुझे दिख रहा है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में मुझसे क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबाउ द फ्लोर। मैक्सिमम हाइट अबाउ द फ्लोर, यानी कि ये जो फ्लोर है, इस डायग्राम को देखते हैं हम कि ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर से मैक्सिमम उसने कितनी हाइट गेन की होगी, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस फिगर को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट मुझे बतानी है फ्लोर से। तो देखो ये बॉल कुछ इस तरीके से गई थी, तो इसकी मैक्सिमम हाइट मुझे फ्लोर से निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट इसकी यहाँ कहीं रही होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम हाइट रही होगी, क्योंकि यहाँ से भी इसने ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से फॉलो किया था। ठीक है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, इसको मार्क कर लेते हैं हम, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब देखो उसमें से ये डिस्टेंस तो मुझे पता है, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये है 1 मीटर। ठीक है, और प्लस ये डिस्टेंस रिंग से लेके यहाँ तक का, और ये जो प्रोजेक्टाइल हमने कंसिडर किया था इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं h1, ये हो गया हमारा h2, और ये है हमारा h3। तो मेरी जो मैक्सिमम हाइट होगी यानी कैपिटल H मैक्स, वो क्या हो जाएगा h1 + h2 + h3। तो एक एक करके तीनों को लिखते हैं हम। h1 क्या हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्टाइल हमने रिंग टू रिंग कंसिडर किया था इसकी मैक्सिमम हाइट। तो h1 कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे लिखते हैं, vy²/2g, इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि इस रिंग पे आते टाइम इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड थी वो हमने vy मान ली थी। तो vy²/2g ये h1 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। vy की वैल्यू आई क्या थी हमारी, देख लेते हैं ऊपर, vy की वैल्यू आई थी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं vy², तो ये हो जाएगा 4 / 2 × 10, तो ये हो जाएगा h1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर h1 की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं h2 की। h3 हमें पता ही है। ठीक है, h3 लिख लेते हैं यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, तो h2 की बात करते हैं। यहाँ से इस पार्टिकल को मैंने फेंका, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो uy से फेंका,
और ऊपर हो गई इसकी वी वाई। तो यू वाई और वी वाई दोनों पता है मुझे और टाइम भी पता है कि इसको 0.2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ दैट एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सॉरी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, या हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, चलो इसी में वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो s की वैल्यू निकालनी है मुझे, वो है मेरा h2, यू वाई कितना था मेरे पास 4, टाइम कितना था 2/10, एक्सेलरेशन जो है यू वाई के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा -1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 4/100। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा h2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8, 0.8 माइनस 0.2 दैट इज 0.6 मीटर्स। ये आ गई मेरे पास h2 की वैल्यू। ठीक है, तो h मैक्स था हमारा h1 प्लस h2 प्लस h3, तो इन तीनों का सम कर देते हैं। तो h मैक्स क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 0.2 प्लस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.8 मीटर्स। ये आ गई मेरे पास मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबाउट द फ्लोर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में मुझे गिवन है 1.8 मीटर, तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या गिवन है, व्हेन द बॉल लैंड्स ऑन द फ्लोर द स्टॉप वॉच रीड्स। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि जब बॉल इस फ्लोर पे लैंड करेगी, इस फ्लोर पे टकरा जाएगी आके, तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच की रीडिंग कितनी रही होगी ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इस बात को मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ कि हमने जब स्टॉप वॉच कब स्टार्ट की थी, जब इसने बॉल को थ्रो किया था। जब बॉल को इसने थ्रो किया था उस टाइम स्टॉप वॉच स्टार्ट की थी, यानी उस टाइम पे t इक्वल टू 0 था हमारा। ठीक है, और जब ये बॉल पूरा मोशन करके यहाँ ग्राउंड पे आके टकरा जाएगी इस तरीके से, उस टाइम पे मुझे स्टॉप वॉच की रीडिंग निकालनी है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल का जब से इसने बॉल फेंकी होगी तब से लेके यहाँ तक का मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, तो स्टॉप वॉच की जो रीडिंग है ये क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कितनी देर तक, कितना टाइम लगा इसको नीचे तक आने में, वो मेरी स्टॉप वॉच की रीडिंग हो जाएगी और वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, देखो इनिशियली इसको भी थोड़ा रब कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो इनिशियली इसने 1 मीटर हाइट से थ्रो किया था और बाद में जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इसको अगर मैं रेफरेंस लेवल मानूं, ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल गया ऊपर आया और जब वापस इसी रेफरेंस लेवल पे आ गया होगा तब तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा होगा। लेकिन ये जब ग्राउंड पे आया होगा यानी कि ये रेफरेंस लेवल से 1 मीटर नीचे आ गया। ठीक है, तो इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हम वाई डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में देखूं तो ये ऊपर गया वापस यहीं आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और नीचे गया 1 मीटर, तो इसका वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ -1 मीटर। ठीक है, -1 मीटर। तो यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ दैट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में। तो s की वैल्यू तो मेरे पास है कितनी -1, यू वाई कितना था 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम टोटल कितना लगा इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो इसको लेट इट बी t। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड थी, तो इसको भी हम नेगेटिव लेंगे, तो -12 इंटू एक्सेलरेशन था कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लिख ली हमने। ठीक है, तो यहाँ से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ माइनस कॉमन लेके, तो ये -5t स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 4t, तो ये हो जाएगा -4t, और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और अगेन माइनस कॉमन लिया है तो ये -1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है मेरे पास। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास टाइम की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को देख के हम ये तो क्लियरली बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 1 जो है, t इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
रख के देख लेते हैं। 5 - 4 - 1 = 0। ठीक है, ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन से हमें पता लग गया, हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के अगर मैं फैक्टर्स करके लिखूं, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं फैक्टराइज करके लिखूं जनरल बेसिक मैथ से, ठीक है, तो फैक्टर्स करके लिखूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 5t + 1 × t - 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरीके से फैक्टर करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास t की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? एक तो t = 1 सेकेंड, जो भी हमने देख ही ली थी ऑब्जर्व करके भी, ठीक है, और एक आएगी t = -1/5 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से दो वैल्यू आई है मेरे पास t की, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि हमने जो मोशन है वो t = 0 पे स्टार्ट किया था। मोशन जो है t = 0 पे स्टार्ट किया था, तो t = -1/5 सेकेंड तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि t = 1 सेकेंड मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि t = 0 पे मैंने बॉल थ्रो करी और जब बॉल वापस ग्राउंड को हिट करेगी तब स्टॉप वॉच में t = 1 सेकेंड हो रहा होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया इस पार्ट का। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 में मुझे गिवन है कि स्टॉप वॉच की रीडिंग रहेगी 1 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर 4 इस पार्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके एक और पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है द बॉल लैंड्स ऑन द फ्लोर एट अ डिस्टेंस। तो क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है कि ये जो बॉल जब फ्लोर पर लैंड करेगी तो वो कितने डिस्टेंस पे लैंड करेगी। कितने डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि उस बॉय से कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे लैंड करेगी। ठीक है, तो हम फिगर को देखते हैं। इस बॉल ने यहाँ से उड़ान भरी और यहाँ आके ये गिर गई, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस की वैल्यू मुझे निकालनी है। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, जब तक ये बॉल उड़ रही थी, जब तक ये बॉल हवा में थी, तब तक हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्पीड थी ux। ठीक है, यहाँ बनाते हैं हम, यहाँ से बॉल थ्रो की हमने, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ से हमने बॉल थ्रो की और ये यहाँ आके लगी है। ठीक है, तो जब 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 तक ये हवा में थी तब तक इसके पास एक ux थी। ठीक है, जब पूरा इसका जो मोशन था उसके पास, उस टाइम तक इसके पास ux था, जो कि कितना था 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, कांस्टेंट स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। और इसके जस्ट पिछले पार्ट में हमने निकाला कि ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना था। टोटल हवा में रही है t = 1 सेकेंड के लिए, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जब तक ये हवा में रही होगी बॉल, तब तक 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती ही जा रही होगी, करती ही जा रही होगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब तक ये हवा में रही तब तक ये मूव की 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस डिस्टेंस को अगर मैं d बोल दूँ तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी और कितने सेकेंड तक मूव की, 1 सेकेंड तक। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 मीटर्स। ये आ गई मेरे पास d की वैल्यू। ठीक है, कि जिस पॉइंट से बॉय ने इसको, उस आदमी ने इस बॉल को थ्रो किया होगा, उससे 3 मीटर की डिस्टेंस पे जाके ये बॉल गिरी होगी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया इस पार्ट का। ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन में मुझे गिवन है 3 मीटर फ्रॉम द बॉय, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस पार्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को सारे पार्ट्स क्लियरली समझ आए होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।